दानवीर कर्ण जब भगवान कृष्ण से पूछता है, जरा मेरा कसूर बताइए माधव, क्या कसूर है मेरा। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी गाथाएं आज तक प्रचलित है। आज उस क्षण के बारे में जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच बातें हो रही थी। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मेरा कसूर क्या है, आज मुझे बताइए। जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे नदी में बहा दिया, मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम के पास गया, उन्होंने मुझे सिखाया तो, मगर जब उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। युद्ध भूमि में जब मुझे उस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं वो विद्या ही भूल गया क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक गलती की वजह से एक गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया जबकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी सब ने मेरा अपमान किया, सब मुझ पर हंसते थे, मुझे सूत पुत्र कहते थे। और देखिए ना माधव, माता कुंती ने मुझे अंत में सच्चाई तो बताई मगर बदले में उन्होंने अपने बेटों का जीवन मुझसे दान में मांग लिया। हे माधव, आज तक मैंने जो भी प्राप्त किया है वह मैंने दुर्योधन से ही प्राप्त किया है, मगर दुर्योधन ने भी दोस्ती का हाथ देखकर मेरी विद्या मुझसे गिरवी रख ली। हालांकि जिसने मुझे संभाला वो दुर्योधन था। अगर मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ा तो मैं गलत कहाँ पर था माधव? क्या मुझे अपनी मित्रता का धर्म नहीं निभाना चाहिए था माधव? बताइए माधव, बताइए, आखिर मेरा दोष क्या है? ऐसे में भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले मौत मेरे इंतजार में थी। मेरे माता पिता कई सालों से बंदी थे। जिस रात को मेरा जन्म हुआ उसी रात को मेरे माता पिता से मुझे दूर कर दिया गया। मेरे अपने ही मामा कंस ने मुझे बचपन में ही मारने के लिए अलग अलग राक्षसों को भेजे। जिस उम्र में तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस उम्र में मैं राक्षसों का वध कर रहा था। हमेशा लोगों ने मुझे ताने ही दिए। मैंने सबका हमेशा भला सोचा मगर लोगों ने हमेशा यही सोचा कि सभी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे मुझे उस उम्र में शिक्षा ही नहीं मिली। तुम अपने पसंद की कन्या से विवाह तो कर सके मगर मैंने जिससे प्रेम किया उससे भी मुझे दूर होना पड़ा। मेरा विवाह तो हुआ मगर उनके साथ जो मुझे चाहती थी। मुझे बंसी बजाना बहुत पसंद था मगर अंत में मैं बंसी बजाना ही भूल गया। मैंने गोकुल मथुरा छोड़ दिया और हस्तिनापुर आ गया और यहाँ आकर मैं न्यायाधीश बन गया। रण से पलायन करने के पश्चात मुझे रण छोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन जीत भी जाता है तो तुम्हें शौर्य मिलेगा राधे पुत्र, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इस युद्ध का पूरा दोष ठहराया जाएगा, मुझे अनेकों श्राप दिए जाएंगे और अंत में मेरी द्वारिका भी समंदर में डूब जाएगी। अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कर्ण, ये जिंदगी हर किसी को चुनौतियां देती है। भला जिंदगी भी किसी के साथ न्याय कर सकती है? दुर्योधन ने अन्याय का साथ दिया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। युद्ध भूमि में तुम्हारा रथ का पहिया जब जमीन में धंस जाएगा तब अर्जुन बाण से तुम्हारा वध करेगा। याद रखो कर्ण, तुम्हें मारने के लिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। इतिहास युगों युगों तक तुम्हारी वीर गाथाएं सुनाता रहेगा। तुम मर कर भी अमर हो जाओगे और तुम्हारा दान बलिदान को याद किया जाएगा। हे राधे, तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम बस अपना फर्ज निभाओ। एक योद्धा जिसको पता है कि उसके सामने उसी के भाई हैं, उसे ये भी पता है कि उसकी माँ कुंती है, उसको ये भी पता है कि वो अधर्म की तरफ से लड़ रहा है, उसको ये भी पहले से पता है कि अर्जुन के हाथों से ही उसकी मौत निश्चित है, उसे ये भी पता है कि उसका रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और अंत में वो विद्या भूलने वाला है। फिर भी सोचो, उसने दुर्योधन का ही साथ दिया। भगवान कृष्ण ने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारे भाई कौन है, तुम्हारी माता कौन है। महावीर कर्ण एक पल के लिए टूट चुका था क्योंकि उसे जिंदगी ने और हालातों ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन था। लेकिन कर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अपना फर्ज निभाया और 5 पांडवों को जीवन दान दे दिया और अंत में वही होता है जो विधि का विधान था। युद्ध भूमि में कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया।
और श्राप के कारण वो सारी विद्याएं भूल गया। कर्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखते हैं और इस तरह युद्ध भूमि में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और लिख दिया कर्ण ने ऐसा इतिहास जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और यहाँ भगवान कृष्ण को गांधारी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे समस्त यदुवंशी तुम्हारी द्वारिका समेत सब नष्ट हो जाएगी। और इस तरह भगवान कृष्ण की द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। तो मित्रों, यहाँ तक अगर आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दानवीर कर्ण के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।